मैं बुलबुल कुशवा UBN 08 में आपका स्वागत है। आपकी मुलाकात करवाते हैं ज्योतिष आचार्य हितेश शर्मा से। सर, हमारे साथ हैं पंडित ज्योतिष आचार्य हितेश शर्मा। ये आज आपको वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। सभी को जय श्री राम। मैं पंडित हितेश शर्मा, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। मैं आज आपको वास्तु के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुंडली सेल्फ एनर्जी होती है, वास्तु घर की एनर्जी होती है। यदि घर का वातावरण खराब हो जाए तो हम सांस नहीं ले सकते, इसलिए घर का वास्तु भी बहुत जरूरी है। मैं आज आपको कुछ पॉइंट देने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से सुने। एक घर पे नहीं, 1000 घरों पे लगा के देखें, उनको 100% सत्य आपको मिलेंगे। जैसे पहला बिंदु जो है वो है, यदि किसी भी व्यक्ति के घर में पूर्व में किचन है तो ऐसे घरों के बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, बच्चे नौकरी से नहीं लगते, और यदि लग जाएं तो उनकी नौकरी में परेशानियां आती हैं। उसके बाद यदि किसी भी व्यक्ति के घर में पूर्व में सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक है तो ऐसे घर के लड़के गलत रास्ते पर चले जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, इज्जत खत्म कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पॉइंट, अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि उत्तर पूर्व में आपके घर में किचन बनी हुई है तो भाई क्यों ना राम लक्ष्मण की तरह रह रहे हों, और यदि आपने ये किचन बनाई तो तुरंत उनका बंटवारा हो जाएगा और अलग अलग हो जाएंगे। उत्तर पूर्व में यदि आपके घर में सीढ़ियां हैं तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा, हमेशा आपकी लाइफ में डाउनफॉल लगा रहेगा। अब बात आती है पश्चिम की। यदि पश्चिम में आपका प्रवेश द्वार है तो ऐसा जो घर होता है वो होता है महिला प्रधान घर, मतलब महिलाएं लीड करती हैं उस घर में, ठीक है। एवं उस घर की लड़कियां किसी ना किसी बहाने से बाहर चली जाती हैं, चाहे पढ़ने के लिए चली जाएं या विदेश चली जाएं। यदि किसी भी व्यक्ति के घर का दक्षिण और पश्चिम का मेन गेट है, बड़े ध्यान से सुने आप इस बात को, कि किसी भी व्यक्ति के घर का दक्षिण और पश्चिम का मेन गेट है और उसके सामने यदि सड़क जा रही है, मतलब टी पॉइंट का घर हो गया, तो ऐसे घर में एक एक करके सभी खत्म हो जाते हैं या एक साथ सभी खत्म हो जाते हैं। टी पॉइंट का विनाश निश्चित है, विनाश 100% निश्चित है। टी पॉइंट का जो घर होता है, मतलब एक एक करके सब खत्म हो जाते हैं, तो टी पॉइंट का घर नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को। यदि दक्षिण और पश्चिम में वाटर टैंक है या सेप्टिक टैंक है तो घर के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, और जो भी घर का मुखिया बनेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। मतलब घर में जितने मुखिया बनते जाएंगे उनकी मृत्यु होती जाएगी। मतलब इस मृत्यु को अपन अकाल गिन रहे हैं। अकाल मृत्यु, हाँ, अगर दक्षिण पश्चिम में वाटर टैंक बना है, इतना खतरनाक होना पता होता है। और यदि पश्चिम में वाटर टैंक बना है आपका तो घर की स्त्री की अकाल मृत्यु होती है। आप मतलब आजमा के देख लीजिए, आप तो जिन घरों में ऐसी घटनाएं घटी हैं उन घरों को आप देख लीजिए। यदि उत्तर और पश्चिम में वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक, दोनों बता रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी है तो ऐसे घर की लड़कियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं, मतलब प्रेम विवाह कर लेती हैं, भागकर विवाह कर लेती हैं, नशे में चली जाती हैं, मतलब गलत रास्ते पर चले जाती हैं। कुल मिला के परिवार की इज्जत खराब कर, हाँ, इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत खराब कर देती हैं। तो आपने बताया है वास्तु रूल्स का, तो उसके कुछ उपाय भी होंगे, तो आप उपाय बताइए। जी बिल्कुल, इनके उपाय हैं वास्तु के लिए। आप देखो, सबसे पहले कि घर का जो नल है वो नहीं टपकना चाहिए। घर जल क्या होता है, कैश होता है, जितना आपका नल टपकेगा उतना आपको कैश की परेशानी आएगी, ठीक है। घर में बंद घड़ी या फ्यूज बल्ब नहीं रखना है। एक मोटे उपाय बता रहा हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना है। घर में जंग लगे हथियार नहीं रखना है। जंग लगे हथियार से मतलब है जंग लगा हुआ सरिया, तलवार, चाकू जो आपके घर पर रहते हैं। घर में टूटी छतरी नहीं रखना है।
ठीक है। घर के छत पर लकड़ी एवं लोहे का सामान नहीं रखना है। अगर इतनी आप सफाई कर देते हैं, प्लस घर में टूटी टाइल्स, मार्बल, सीमेंट, बजरी ये भी घर में नहीं रखना है। अगर ये सारी साफ सफाई कर देते हैं तो 60-70% आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ बताएं। और अगर वास्तु आप जैसे करवाना चाहते हैं घर का, जी। आप मकान का, दुकान का, घर का, ऑफिस का आप वास्तु करवा सकते हैं और उससे आपको 100% आराम मिल जाएगा, 100% फायदा मिलेगा।